नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज। आज आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह जिस तरह से बीते 2 साल से मथुरा में कोई भी सेना भर्ती नहीं कराई गई है। तो आइए जानते हैं इन युवाओं से कि इनकी क्या मांग है और क्या मांग को लेकर ये डीएम ऑफिस पर आए हुए हैं। जी जानते हैं इनसे। नाम है आपका? मेरा नाम नैना है। आप किस तहसील से आए हो? छाता तहसील से बिलोंग करते हैं हम। 6 साल हमें रनिंग करते करते हो गए बड़े परेशान हैं। जब हमारी ओवर एज नहीं थी तब भर्ती आती थी, अब हमारी एज हो गई है, ओवर एज होते जा रहे हैं पर भर्ती नहीं आ रही। इतने परेशान हैं, घर वाले गाली देते हैं, जूते को लिए पैसा तक नहीं देते हमें। हम क्या करें? डीएम सर के पास गए हम। डीएम सर बोल रहे थे कि 10 दिन में आ जाएगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम इससे भी बड़ा कुछ करेंगे। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर भर्ती नहीं आई तो हम बहुत परेशान हैं और कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। जिस तरीके से में गुस्सा है, जागरूक है। युवाओं में आक्रोश है। आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट को इन्होंने ज्ञापन दिया है। भाई साहब, क्या आप गए थे? उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया है? जी, हम वहाँ पे गए थे। हमने जो अपनी बात रखी थी कि जो हमारी 2.5 साल से भर्ती नहीं हुई आर्मी की, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर कोरोना की वजह से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो रैलियाँ चल रही हैं, बाकी जो भर्तियाँ रिलेशन की वो हो रही हैं, फॉर्म निकल रहे हैं, तो वो भी बंद होने चाहिए। हमने ये अपना आश्वासन दिया है। मान लो युवा बच्चा है, 2.5 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चे ओवरेज हो गए हैं, उनका क्या होगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने जवाब दिया जो हमारी जो बात है वो रक्षा मंत्री के पास पहुँचेगी। हम उसका आश्वासन देते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। जी आश्वासन दिया है। जी, जिस तरीके से भाई साहब आप भी गए थे तो आपको क्या बोला उन्होंने? और कि ये तो आश्वासन दिया कि 10 दिन के बाद में आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा, और ऐसा आपको लगा कि क्या? बाकी आपने एक बार पहले भी ज्ञापन दिया था, तो अब आपको लगता है क्या ये आपकी बातें सुनेंगे? सर, पहले भी विज्ञापन दिया था पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हमने कुछ पहले कम लोग आए थे, 2,500-3 हज़ार वहाँ पे युवा पहुँचे हैं भर्ती के बारे में न्यूज़ लेने के लिए। तो अभी विज्ञापन दिया है तो लग रहा है, सर ने बोला था डीएम साहब ने कि 10 दिन तक आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप तैयारी करते रहिए। अगर आप युवा तैयारी कर रहा है, हमारा देश है, आप युवाओं के ऊपर ही चल रहा है। आप सेना भर्ती ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये हमको बहुत खुशी है। डीएम साहब ने बोला है और बोले थे 10 दिन के आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयारी करते रहें। जब तक युवा कुछ नहीं करेगा तब तक देश का क्या होगा? चलिए और लोगों से यहाँ जानते हैं। यहाँ काफ़ी कतार में यहाँ युवा आए हुए हैं और सेना भर्ती के लिए जिस तरीके से इन्होंने एक नारा भी दिया है कि क्या मांगे आपकी? क्या मांगे आप? हमारी मांगे इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाए। 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और भर्ती कोई हो नहीं रही है, ओवरेज होते जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से भाई साहब का कहना है कि 2.5 साल से यहाँ पर कोई भर्ती नहीं निकली है और ये ओवरेज होते जा रहे हैं। और जानते हैं भाई साहब से कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के अभी तक आप मैं अनु स्पोर्ट्स एकेडमी से कोच हूँ। सर, मैं बच्चों की सहमति के लिए आया हूँ जो 2-2.5 साल से भर्ती नहीं हुई है आर्मी की। बच्चों में बहुत आक्रोश है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी हैं ताकि भर्ती हो सके। अगर कोरोना का इतना ही प्रकोप है तो रैलियाँ चल रही हैं, ताकि रिलेशन की भर्ती चल रही हैं, उन्हें रोक होनी चाहिए। 2.5 साल से मथुरा में भर्ती नहीं हुई है। हमने ये मांग की है कि हमारी जो बच्चों की मांग है जल्दी से जल्दी भर्ती होनी चाहिए ताकि हर बच्चा देश सेवा के लिए आक्रोश है। तो जिला ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ऊपर आपकी मांग भिजवा देंगे, आपकी जो कार्रवाई है, आपकी जो अर्जी है वो ऊपर पहुँचाएंगे। अगर ये भर्ती अभी शुरू नहीं होती तो क्या करेंगे फिर आगे? भर्ती नहीं शुरू हुई तो फिर हम दोबारा अपना मोर्चा निकालेंगे, फिर दोबारा आप करेंगे 4 दिन बाद। अगर हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी भर्ती हो बच्चों की आराम से, ताकि हर बच्चे का मौका मिले देश सेवा करने के लिए। कुछ बच्चे ओवरेज भी हो गए हैं काफ़ी दिन से। कुछ बच्चे अगर नए युवा बच्चे आ रहे हैं तैयार होने के लिए, उन्हें कुछ मौका नहीं मिल रहा है। जब तक इस देश का युवा कुछ नहीं करेगा तो इस देश का कुछ नहीं होगा।
तो युवा कुछ करेगा तभी कुछ होगा। अच्छा एक बात बताएं, समय पूरा मिलता है? समय पूरा नहीं मिलता सर। वही नहीं मिलता, समय पूरा पूरा समय। नहीं मिलता। 5:30 का 5:45 का दिया होता है, मगर 5:15 5:10 दे देते हैं, बस नहीं देते। नहीं कितने समय में पकड़ते हैं? हो जाता है कम से कम 5-20 तो हो ही जाता है। मतलब जैसे 5-20 पे पकड़ना चाहिए कम से कम, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है हमारा बैच की के 5 से नीचे भी ले लेते हैं। जो टाइम लिखा हुआ में चेंज कर दिया जाता है। किसी में बच्चे पकड़ते हैं 10, किसी में 20, किसी में 30 ऐसे पकड़ते हैं। जो टाइम लिखा हुआ होता है वो मिलता नहीं है। जो टाइम लिखा हुआ है 5:45 का लिखा हुआ है, 5:20, 5:10, 5:15 पे क्लोज कर देते हैं बस। नहीं की है शिकायत। जी, भाई साहब का भी यही कहना है कि जब पूर्ण समय में से 20 समय की कटौती की जाए। कमल सिंह। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि पहले तो 2.5 साल हो गए कि अपनी मथुरा में कोई भर्ती नहीं आई है। उम्र बालक डिप्रेशन होकर शिकार हो रहे हैं, ओवरेज होते जा रहे हैं। मेरा बस एक ही ये कहना है, भर्ती हो और फरवरी में हो, और यहाँ ईगल ग्राउंड में हो, ना कि आनंद कॉलेज में। वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, ट्रैक भी सही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ट्रैक की, और वहाँ छोटा ट्रैक है, वहाँ मतलब ये शिकार है कि ईगल ही ग्राउंड में भर्ती हो। जी आपका क्या कहना है भाई साहब? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार माट से हूँ, तहसील। सर यही कहना है कि जो पहले जो भर्ती की जो प्रक्रिया हुई है जो ईगल ग्राउंड की, वो भी अभी भी ईगल ग्राउंड में ही हो वो, क्योंकि वो ईगल जो वहाँ के जो आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज का जो ग्राउंड है वो छोटा ट्रैक है। कब से भर्ती देख रहे हैं आप? सर मेरे को 4 साल हो गए सर। जी। तो इस भाई साहब भी 4 साल से भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और यह भी 2 साल पहले निकल चुके हैं और 2 साल अब भर्ती नहीं हुई है, तो 4 साल तो यही हो गया। जब ओवरेज हो जाते हैं तो ये आगे किस पर उम्मीद रखें? यही युवाओं से जानते हैं कि किस तरीके से अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है जिला मजिस्ट्रेट साहब को। जी क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम दिवाकर सिंह है। किस तहसील से आए हो? मैं सर महावन तहसील से आया हूँ, और मेरे साथ यहाँ देखो करीबन 2,500 हमारे साथ के साथी हैं। हमारी बस केवल सरकार से यही मतलब विनती है कि हमारी जो भर्ती हो रही है वो जल्द से जल्द करे जाए। यहाँ छाता, महावन तहसील, कासगंज आदि बहुत विभिन्न तहसीलों से आए हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है, भर्ती जल्दी से जल्दी कराई। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, तो इसमें क्या एज में कुछ आप सरकार से कहना चाहेंगे? हाँ सर, हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, जैसे हमारी 2.5 साल गुजर गई हैं, तो 2.5 साल का हमें 2.5 साल नहीं तो 2 साल का कम से कम हमें रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे हमें फ़ायदा हो भर्ती में, क्योंकि हम दोबारा हाई स्कूल इंटर तो नहीं कर सकते। अगर ये आपको समय दिया गया है 10 दिन का, अगर 10 दिन में आपको कोई भी सफलता नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे? अगर हमको सफलता नहीं मिलती है तो 26 जनवरी को गुरुदेव ने कह दिया है हमारे ने, और 26 जनवरी को यहाँ कुछ बड़ा होगा। क्या होगा बड़ा? क्या होगा? क्या करेंगे? हम इकट्ठे होके हम बैठेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो गुरु धरना देंगे और सब मतलब ऐसे ही होगा, बड़ा ही होगा आज। जी जिस तरीके से भाई साहब का कहना है कि वो धरना भी दे सकते हैं यदि यहाँ पर भर्ती नहीं कराई गई तो। भाई साहब कहाँ से आए आप? जी मेरा नाम प्रदम सिंह है, मैं करावली तहसील से आया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर हर तहसील से बंदे आए हुए हैं। और देखो जहाँ तक है कि सब लोग जानते हैं कि हमारे मथुरा की जो भर्ती है वो 2 साल से तो नहीं हुई है, दूसरी साल तीसरी साल लग गई है। तो यहाँ पे सभी लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि इससे अच्छा हम कोई काम कर लें छोटा मोटा, इससे भाई अपना खर्चा तो चलाना है। घर वाले थोड़ी ना परेशानी है, सबको परेशानी होती है पैसों की, किसी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो भाई मैं सरकार से अपनी से ये कहना चाहूँगा कि हमारी ईगल ग्राउंड की जो भर्ती है उसे हाथ जोड़कर जल्दी से जल्दी कराने का कृपा कराएं। आपका क्या नाम है? जी सर मेरा नाम गोविंद सिंह है। क्या कहना है आपका इस बार? मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। 2015 में मैंने एनसीसी ली, 18 में आके क्लियर हुई है, और भर्ती नहीं आई पर उम्र ओवरेज हो गई। अब एनसीसी का क्या फ़ायदा मिलेगा मुझे? सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से ये कहना चाहता हूँ मैं, या तो 1-2 साल की हमें छूट मिली जाए, जो ये भर्ती खत्म हुई है ओवरेज के लिए। एनसीसी करने का क्या फ़ायदा हुआ, उम्र ओवरेज हो गई हमारी। जी भाई साहब का यही कहना है कि एनसीसी कर चुके हैं और बीते 2 साल से मथुरा में कोई सेना की भर्ती नहीं हुई है, तो इन युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, और इनका कहना है कि यदि भर्ती नहीं कराई गई तो यह यहाँ पर धरना भी दे सकते हैं। आप हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, भारत माता की
जी, जैसे भाई साहब का कहना है कि हमारी मांगें पूरी करो, तो जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। भाई साहब क्या मांग है आपकी? भर्ती की मांग है जी, 2.5 साल से भर्ती ना आई। सभी जगह बीआरओ, सभी बीआरओ पर भर्ती हो रही है, पर लेकिन हमारे आगरा बीआरओ पर कोई भर्ती नहीं हो रही है। बच्चों की उम्र एवरेज होती जा रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले भी एक विज्ञापन दिया, उसकी कोई बात नहीं मानी, टाल दी गई। आज गए, उन्होंने आश्वासन दिया है डीएम साहब ने हमें कि आपकी बात को रक्षा मंत्री से तक पहुंचा देंगे और 10 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भाई साहब का भी यही कहना है कि इनको एक मौका दिया जाए सेना भर्ती का। आखिर नसीब होती है कि नहीं वो एक अलग बात होती है, लेकिन इनका एक यही कहना है कि इनको सेना की भर्ती जल्द से जल्द कराने का मौका इनको मिले। आप देख रहे थे अभी गोपाल ठाकुर था, अजीत चौहान, UPCM न्यूज़, मथुरा।